पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। दिल्ली में कुछ तो चल रहा है और इतना बड़ा चल रहा है कि उसकी गूंज पंजाब से बंगाल और बंगाल से महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। पहले आम आदमी पार्टी में हलचल, फिर ममता बनर्जी के खेमे में बगावत और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की खबरें। एक के बाद एक सांसद, एक के बाद एक राजनीतिक उठापटक और मंजिल लगभग एक ही दिशा में दिखाई दे रही है, वो है एनडीए। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। अब सवाल यह है कि ऐसा आखिर क्या हो रहा है कि विपक्षी दलों के सांसदों को अचानक एनडीए का रास्ता ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सुविधाजनक और ज्यादा सुनहरा दिखाई देने लगा है। क्या यह सिर्फ सत्ता का आकर्षण है या फिर दिल्ली में कोई ऐसा राजनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है जिसकी तस्वीर अभी जनता को नहीं दिखाई जा रही। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2026 से, जब मोदी सरकार संसद में एक बड़ा दांव खेलने उतरी। लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव, देश भर में परिसीमन और भविष्य की राजनीति का नया नक्शा। सरकार के रणनीतिकारों को भरोसा था कि यह ऐतिहासिक कदम साबित होगा, लेकिन संसद का गणित राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। सरकार के पास बहुमत था, लेकिन उतना नहीं जितना संविधान बदलने के लिए चाहिए था। वोट पड़े, समर्थन मिला, लेकिन संख्या कम पड़ गई और सरकार का बड़ा दांव अटक गया। यहीं से शुरू हुआ असली सस्पेंस, क्योंकि इसके बाद दिल्ली की राजनीति का मौसम बदलने लगा। सांसदों की नाराजगी की खबरें, दलों के भीतर असंतोष और फिर अचानक विपक्षी खेमे में टूट की चर्चाएं। सबसे पहले चर्चा आम आदमी पार्टी को लेकर शुरू हुई। दिल्ली और पंजाब की राजनीति में हलचल बढ़ी, विपक्षी एकता की तस्वीर पर सवाल उठने लगे। फिर बंगाल में सियासी भूकंप आया, ममता बनर्जी के कई सांसदों के अलग होने की खबरें सामने आई। नई राजनीतिक पहचान, नई राजनीतिक लाइन और एनडीए के प्रति नरम रुख की चर्चा। विपक्ष का आरोप था कि सत्ता अपना विस्तार कर रही है। सत्ता पक्ष का जवाब था कि विपक्ष अपने ही नेताओं को संभाल नहीं पा रहा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। अब महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की पार्टी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उसी उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कभी बाला साहब ठाकरे की विरासत का दावा करती थी, उसी पार्टी में पहले विधायकों की बगावत हुई, सरकार चली गई, चुनाव हुए और अब सांसदों की बगावत की खबरें सामने हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव गुट के कई सांसद शिंदे खेमे के संपर्क में हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर चला और देखते ही देखते चर्चा शुरू हो गई कि 6 सांसद अलग रास्ता चुन सकते हैं। अब जरा तस्वीर को ऊपर से देखिए। आप में हलचल, टीएमसी में हलचल, उद्धव सेना में हलचल और हर रास्ता किसी न किसी रूप में एनडीए की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल है, क्या यह सब संयोग है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक लक्ष्य सामने रखा गया है? राजनीति में संख्या सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं जुटाई जाती, संख्या भविष्य बदलने के लिए भी जुटाई जाती है। और अप्रैल में जो संख्या कम पड़ गई थी, क्या जून में उसी संख्या की तलाश शुरू हो चुकी है? क्या सरकार फिर से सीट बढ़ाने और परिसीमन का मुद्दा लाएगी? क्या संसद में कोई नया संवैधानिक दांव खेला जाएगा? क्या 2029 से पहले देश की चुनावी तस्वीर बदलने की तैयारी हो रही है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन घटनाक्रम में कहानी जरूर बता रहे हैं। अप्रैल में बड़ा बिल अटकता है, मई में राजनीतिक हलचल बढ़ती है और जून में सांसदों के टूटने की खबरें आने लगती हैं और एनडीए का कुनबा लगातार बड़ा होता दिखाई देता है। सियासत में एक पुरानी कहावत है, जब राजा को बड़ा युद्ध लड़ना होता है तो वह पहले अपनी सेना बढ़ाता है। अब सवाल यही है, क्या मोदी सरकार सिर्फ अपनी सेना बढ़ा रही है या फिर संसद में कोई ऐसा युद्ध लड़ने की तैयारी है जिसकी घोषणा अभी बाकी है? आप से लेकर टीएमसी तक, टीएमसी से लेकर उद्धव सेना तक। अगर यह सिलसिला यही नहीं रुका तो आने वाले कुछ महीनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति संतुलन बदल सकता है। और शायद इसलिए दिल्ली के गलियारों में आजकल एक ही सवाल गूंज रहा है, सांसद टूट रहे हैं या फिर संसद का गणित जोड़ा जा रहा है? इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय जरूर रख सकते हैं और लगातार जानकारी के लिए जुड़े रहें और देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।